ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ चतुर्थोऽध्यायः। मैत्रेय जी कहते हैं कि एतावदुक्त्वा वीरराम शंकरः पत्न्यं गणाशं युभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षुः परिशंकिता भवन् निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं और चंचल हो गईं। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी सी हो गईं। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थरथर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था उन सत्पुरुष के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपनी माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणि मान एवं मद आदि हजारों सेवक उनके भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी गेंद दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री श्वेत छत्र चवर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेदत ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और महर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी काठ लोहे सोने डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुईं और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा, नयस्य लोकेस्त्यतिशाय न प्रियस्
तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्। पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका न तो कोई प्रिय है न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग ही रही, दूसरे के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण किया। जो दुष्ट मनुष्य इस शब रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान ही नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहन कर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देती है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे, महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते रहते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अविष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप है, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव स्मशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता के भस्म और हड्डियां पहने जटा बिखरे भूत पिशाचों के साथ स्मशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरण पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाले अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्य की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी पुरुषों के मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति यज्ञ यज्ञादि और निवृत्ति शम दमादि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी 2 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उन दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही पुरुषों के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास यह ऐश्वर्य नहीं है, और यज्ञशालाओं में यज्ञान्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः
आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है? आप जैसे दुर्जनों से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्मों को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उससे पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शब तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। मैत्रेय जी कहते हैं, कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रिकुटियों के बीच में ले गईं। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्वी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से ही भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने सब जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो देखो सारे चराचर इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री सुहृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अध्वर्य भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंदे सती देहोत्सर्गो नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः वीरभद्रकृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध। मैत्रेय जी कहते हैं, भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षद सैन्यं च
तदध्वरर्भुविर्विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपटों के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसने तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थीं, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ी थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थीं। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई है ही नहीं, और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जन करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुरादि आभूषण झनन झनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है? यह धूल कहाँ से छा गई? इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न ही लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन वर ही अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है? तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है कि यह उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संसार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंद जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जना के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असह्य होता है और वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो? क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे,
वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, उसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्रागवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्निध्रशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीशन ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकण पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में स्त्रुबा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मुछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय उन्होंने दक्ष को सैन देखकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी के कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उनका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्ष यज्ञ विध्वंसो नाम पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। मैत्रेय जी कहते हैं, अथ देवगणा सर्वे रुद्रानी कहि पराजितः शूलपट्टिश निस्त्रिंश गदा परिघमुद्गरहि। विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पट्टिश खड्ग गदा परिघ और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे,
इससे वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपमान अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूप बाणों से उनका हृदय तो पहले से बिंध ही गया था। उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालकों के सहित इस समस्त लोकों का बचना असंभव होगा। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और न यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं, और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों के साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, और भगवान शंकर का प्रिय धाम है, जहाँ भगवान शंकर का प्रिय धाम है, उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर है, वे नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्मादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतम के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बन चुका है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं, तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा मालूम पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्ष से वह पर्वत बड़ा ही सुभावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीम, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मोलसिरी, कुंद, कुरबक, सुनहरे, शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपर, पाकर, बड़, गूलर, भोज वृक्ष, औषध जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कल्हार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है, बड़ा ही मनभावन लगता है। जहाँ तहाँ हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नील गाय, शरभ, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, कर्णांत्र,
एक पद अश्वमुख भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं वहाँ, तथा सरोवर के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिनका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्रीहरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलीचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुमा मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथिनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान बिछाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। उनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उनमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरि चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी हुई थीं। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वटवृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष जो 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थीं। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस समय महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंद नादी शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवत सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृगचर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटनों पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा में, तर्जनी को
अंगूठे से जोड़कर अन्य अंगुली को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं। इसका नाम ज्ञान मुद्रा भी है। रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा में विराजमान थे। वे योग पट्ट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। पालकों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामनावतार में परम पूज्य श्री भगवान विष्णु कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अनन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा, जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्ते शिवस्य च परम यत्तद ब्रह्मा निरंतरम। देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना पालना और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका नियत चित्त रात दिन कुढ़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाभ की प्रलय माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इससे यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पूर्ण उद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु जी को दाढ़ी मूछ मिल जाएं और पुषा के पहले
के से ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों ने ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपके कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। दक्ष यज्ञ की पूर्ति। मैत्री जी कहते हैं, इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यध्यायी महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, नागम प्रजेशबालानां वर्णये नानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्यु आदि यज्ञिकों में से जितनी भुजाएं टूट गई हैं वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पुषा के हाथ से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी के साथ वहां लेकर आ गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान ही जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। वे प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि कराने वाले को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जिसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है,
जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों में रक्षा किया करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बागबाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे ऊपर उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्री जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए। अध्वर्य के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं रथंतर नामक 7 स्तोत्र जिनके शंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप ले आए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान दे दीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थीं, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर बनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चंवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर सामने भगवान के खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूपों में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एवं उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंदादि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान, आपने अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृतादि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चिन्मय भेद रहित अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विज ने कहा, उपाधि रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही
देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताकत में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गढ़े हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आज्ञा ज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय और श्रोत्रादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ते, स्मशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नीलकमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनमें निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रिया रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मनरूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण रहता है और न वह उस नदी से बाहर ही निकल पाता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्व समर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतकरण के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक
फिर भी 5 भौतिक शरीर के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कौन नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आप में स्वाभिभाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा आपकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उन भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादि की उत्पादि के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं तथा आप ही निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं तथा आश्रावय, अस्तु, श्रोषट, ये यजामहे और वषट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आत्मिक स्वरूप का जन लोकादिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। देव, गंधर्वों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि और ब्रह्म, इंद्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस महान मानव देव को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप स्वयं ही मंत्र हैं, आप ही समिधा हैं, कुशा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य ऋत्व यजमान एवं उसकी धर्म पत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमरस घृत और पशु हैं। वेद मूर्ते, यह यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल बराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपने दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे। योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते रहते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया है, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे हैं। अब आप हमारा मन हम पर प्रसन्न होइए। आपको हमारा नमस्कार है। मैत्री जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के
ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्व अंतर्यामी श्री हरि यूं तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाश पुरोडास रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधित करके कहा, भगवान ने कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वरः उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेष।